जेएनयू मामले में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे जन स्वाभिमान अभियान के तहत शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों मंडलों के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ के आयोजन किए गए। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से अंबेडकर सर्किल पर आयोजित सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान कांग्रेस और वामपंथी दलों को और उनके नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। भाजयुमो पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर देशद्रोहियों का साथ दिए जाने का आरोप लगाते हुए सद्बुद्धि की कामना की। इसके कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उनके समर्थन में जो उनको समर्थन दिया कि छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज यज्ञ करना है उन्हें और उनकी सद्बुद्धि के लिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस देश के हित में सोचे। जेएनयू में लगे राष्ट्र विरोधी नारों के बाद कांग्रेस और वामपंथी दलों के द्वारा नारे लगाने वालों का समर्थन किए जाने को भाजपा ने मुद्दा बनाया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस और वामदल देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा ने देश भर में जन स्वाभिमान अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत शुक्रवार को बजरंग मंडल की ओर से बजरंगगढ़ चौराहे पर धारसन मंडल, आदर्श मंडल द्वारा 9 नंबर पेट्रोल पंप, शनिदेव मंदिर पर झलकारी बाई मंडल द्वारा अंबेडकर सर्किल पर, पृथ्वीराज मंडल द्वारा दिल्ली गेट स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में, आर्य मंडल द्वारा पहाड़गंज स्थित सीता गौशाला में जन स्वाभिमान अभियान के तहत सद्बुद्धि यज्ञ के आयोजन किए गए। इस कड़ी में 20 फरवरी शनिवार को बजरंगगढ़ चौराहे स्थित विजय स्मारक से पटेल स्टेडियम तक राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजित की जाएगी, जहां पटेल मैदान में सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने भाजपा कार्यकर्ता देश की एकता और अखंडता की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस है, जैसे चुनाव आते कोई न कोई विषय को उठा देती है। असहिष्णुता का मुद्दा उठाया, चुनाव खत्म, वो विषय खत्म। इसी प्रकार से अवार्ड लौटाने का इन्होंने किया शुरू, वो खत्म। इसी प्रकार से फिल्मी कलाकारों के माध्यम से इन्होंने किसी न किसी बात को बोलाने का शुरू किया। जब जन का विरोध हुआ तो यही अमीर जो खान है वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, अब तो मेरे को देश ही बहुत प्यारा है। तो निश्चित रूप से ये मुद्दे खड़े करते हैं ताकि किसी न किसी प्रकार से दुराव की स्थिति इस देश के अंदर बने। मेरा ये हम सब लोगों का यही है कि सद्बुद्धि आए कि अगर लड़ना है तो राजनीतिक स्टंट पर लड़ो, इस देश के लिए लड़ो, इस देश की समस्याओं के लिए लड़ो, न कि इस देश को तोड़ने के लिए लड़ो। और संविधान की दुहाई देकर किसी भी प्रकार से कोई भी आंदोलन में जाकर अपनी भूमिका का कहना निश्चित रूप से गलत है। इसलिए इसी बात के लिए हमने ये सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। जिस प्रकार से जेएनयू के अंदर राष्ट्र विरोधियों ने नारेबाजी करके भारत माता का और देश का अपमान किया था, और उसी के अंदर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां जिस प्रकार से अपनी बुद्धि को विहीन होकर के जिस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इसके अंतर्गत आज बजरंग मंडल के द्वारा एक सद्बुद्धि यज्ञ का आह्वान किया गया और सद्बुद्धि यज्ञ के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ बैठे और हमने भगवान से कामना करी कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे वो तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम राष्ट्र का और भारत माता का विरोध करना बंद करे। अपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर राष्ट्र विरोधी जो नारे लगाए गए थे, उसके अंदर अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जो बयान दिए गए कि उन्होंने सही करा है, तो उनकी सद्बुद्धि के लिए ये यज्ञ रखा गया है जी कि उनकी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं सभी कि इनकी सद्बुद्धि दे और राष्ट्र हित के अंदर बातें करें और राष्ट्र की हित की सोचें। भारतीय जनता पार्टी सद्बुद्धि यज्ञ कर रही है। राष्ट्र विरोधी कार्य कांग्रेस करते जा रही है। राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे की जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है। पूरे मंडलों के अंदर आज आर्य मंडल की तरफ से यज्ञ किया गया।